प्रणाम मित्रों। दान दान के नाम पर समाज में बहुत कुछ दोहन होता है। जो भी संस्थाएं, जो भी लोग दान लेते हैं, वो एक तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं और लोगों के दिमाग में ये भरते हैं कि दान करने से पुण्य लाभ होगा। ये बात सत्य है, दान करने से बहुत लाभ होता है, लेकिन दान का आशय और मतलब बहुत गहरा है। इसको ना वो लेने वाले समझते हैं जो समझाते हैं दान के बारे में, और ना वो देने वाले समझते हैं। इसलिए इस पर मैं बात कर रहा हूँ, जिससे कि एक भ्रामक स्थिति जो समाज में है, उसकी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दान यानी त्याग। जब भी हम कुछ त्यागते हैं तो त्यागने से हमको सुख और आनंद प्राप्त होता है, चाहे वो निकृष्ट ही क्यों ना त्याग कर रहे हो। उदाहरण के लिए लें कि अगर हम मलबी त्याग करते हैं तो बहुत आराम मिलता है शरीर को। पसीना त्याग करते हैं तो बहुत आराम मिलता है। आंसू निकल जाते हैं तो बहुत आराम मिलता है। जो भी शरीर एक भारी बोझलपन महसूस करता है, उसको हम त्याग देते हैं तो उससे हमको आराम मिलता है। और बोझल किस चीज़ का महसूस होता है? जो हमारे पास बहुतायत मात्रा में होती है। मान लीजिए मेरे पास धन बहुत है, तो मेरे पास बहुत मात्रा में है, तो जिनके पास नहीं है, जो गरीब हैं या जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हम दान कर दें, दे दें, लेकिन उस दान के पीछे कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। मतलब निष्काम भाव से किया हुआ दान ही दान, वास्तविक दान है। उसके ही लाभ हमको मिलते हैं। और जो दान किसी भाव से, किसी बदले में कुछ पाने की आकांक्षा से किया जा रहा है, चाहे वो सुख ही क्यों ना हो, चाहे वो आनंद ही क्यों ना हो, चाहे वो पुण्य ही क्यों ना हो, अगर पुण्य की आकांक्षा से हम दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं है। बौद्ध धर्म जब चीन गया तो
चीन में उस चीन के राजा ने बोधिधर्मा से पूछा कि मैंने इतने लोगों के लिए इतना धन दिया, इतना अनाज दिया, इतना गरीबों की सेवा की, इतना ये सब दिया, इसका मुझे क्या पुण्य लाभ होगा? तो बोधिधर्मा ने कहा, तू नरक में सड़ेगा। राजा तो क्रोधित हो गया। उसको तो अभी तक जिन लोगों ने, पंडितों पुजारियों ने समझाया था, उनको तो ये समझाया था कि अरे तू बहुत दानी है, तू बहुत पुण्यात्मा है, तेरा बहुत कल्याण होगा, स्वर्ग में जा मिलेगा आपको स्थान, और ये बहुत कुछ समझाया था। तो उसकी तो आस्था पे एकदम से चोट पड़ गई। तो उसने बोधिधर्मा को अपने राज्य से बाहर निकलने का आदेश दे दिया कि तू भाग जाए, यहाँ चला जाए मेरे राज्य से, मेरे राज्य में शकल न दिखा। तो सत्य कड़वा होता है। बोधिधर्मा ने सत्य कह दिया, क्योंकि वो जो किया था उसने, वो पाने की आकांक्षा से किया था, पुण्य लाभ चाहता था। और जब तक आपके मन में पुण्य की आशा है, आकांक्षा है, तब तक वो दान नहीं है। तब तक उसका, ऐसे ले लीजिए, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं निष्काम भाव से और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास है उसको हम देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं, तो देने मात्र से हमको एक आनंद अंदर आता है, एक मेरे अंदर प्रेम की और आनंद की अनुभूति होती है। और जितना हम देते हैं प्रेम और आनंद को, उतना बढ़ता है। लेकिन मेरे देने से अगर अहंकार की वृद्धि हो रही है कि मैंने ये दिया, मैंने उसको दिया, तो फिर वो दान नहीं कहलाया, वो पाप ही हो गया। जाने अनजाने जो मैंने किया वो पाप हो गया। अब जरूरी नहीं कि आप धन का ही दान करें। हमारे पास जो भी है उसको देने की एक आदत आ जाए, उसको देने का भाव आ जाए, उसको देने में जो मजा है, ये जो देना जिसको आ गया, वो बहुत दैवीय कृत्य है। दान इतनी साधारण बात नहीं है, बहुत दैवीय कृत्य है। जो निष्काम भाव से जो हमारे पास है, हम बस वो दे रहे हैं, किसी के लिए जरूरतमंद की उसकी जरूरत पूर्ति हो जाए, और मेरे पास इफरात है, मेरे पास ज़्यादा है, इसलिए मैं दे रहा हूँ, तब वो दान है। इसलिए जो देता है उसको हम देवता कहते हैं, देने वाले को देवता कहते हैं। जैसे सूर्य को हम देवता कहते हैं। सूर्य हमको बगैर ये जाने कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सबको समान भाव, इससे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपनी रोशनी, अपनी गर्मी दे रहा है। वायु को हम देवता कहते हैं, वायु देवता, क्योंकि वो हमको सांसें, वो हमको वायु प्राण दे रही है। सिर्फ देने का भाव है। जल, समुद्र है, नदियां हैं, हमको दे रही हैं, इसलिए जल देवता हो गया। अग्नि देवता हो गया। अग्नि से
हमारा जीवन चल रहा है हर क्षण बिना अग्नि, ये इसलिए इनको हमने देवता कहा है। तो जब भी आप कुछ देते हैं तो देवता की श्रेणी में आ जाते हैं, निष्काम भाव से देते हैं। जरूरी नहीं कि धनी दो, कुछ नहीं आपके पास, आप किसी को एक मुस्कान तो दे सकते हो, किसी को गले तो लगा सकते हो, किसी भी रोते हुए बच्चे को पुचकार सकते हो, उसके आंसू पहुंच सकते हो, किसी का हाथ पकड़ करके उसको सहारा दे सकते हो, कुछ भी दिया जा सकता है। जो है तुम्हारे पास वो ये देने की कला जिसको आ गई, उसको बांटने का मजा आ गया, उसको देने का मजा आ गया, वही देवता हो गया। तो दान बहुत ही पुण्य कर्म है, लेकिन उससे सामने वाले को क्या लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। दान का मतलब स्वयं से है। हमको जो देने में आनंद आ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, आनंद आ रहा है, वही पर्याप्त है। और कुछ बदले में चाहे नहीं। जो हम दे रहे हैं दान में, उसके बदले में हमको जो प्रेम और आनंद मिल रहा है, ये पर्याप्त है। फिर और क्या मांगना है, फिर और क्या चाहना। उससे बदले में धन्यवाद की भी आकांक्षा नहीं, उससे बदले में आशीर्वाद की भी आकांक्षा नहीं, उससे बदले में कोई भी आकांक्षा नहीं। निष्काम भाव से दिया हुआ दान ही दान है, अन्यथा वो दान नहीं है, वो आपके अहंकार की ही वृद्धि कर रहा है। तो मैंने अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। अगर आप दान करना चाहते हैं, लेकिन ये जब भी हो सकता है जब आपके अंदर अहंकार ना हो। और अहंकार है, अहंकार से कोई चीज़ दे रहे हो तो दान नहीं है, वो दया हो सकती है, करुणा भी नहीं, कृपा हो सकती है किसी के ऊपर, लेकिन दान नहीं है। तो दान के बारे में मैंने अपनी बात कही, आपने कितनी समझी ये आप जाने। मैंने दान का महत्व, दान का अर्थ बताने की कोशिश की है। आप कितना समझ पाते हैं ये आप पर निर्भर है। मेरी बातों को इतने प्रेम और आनंद से सुना आपने, इसके लिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को सत सत नमन। हरि ओम तत्सत।